दोस्तों, अगर आपने उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है तो सभी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि यहाँ पर फैकल्टी में टोटल तो 28 कोर्सेज चल रहे, टॉप कोर्सेज कौन से हैं और टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ। आगे आपको बता दूँगा जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूँगा आपकी मेरिट के हिसाब से कौन से कॉलेजेस सेलेक्ट करने चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें तो शेयर करूँगा, बाद में करते रहूँगा। लेकिन अभी यहाँ पर आप देखिए टॉप कॉलेजेस और टॉप कोर्सेज कौन से हैं। पहली चीज़ सबसे ऊपर ही आपको बता दूं, ना तो कोई कोर्स यहाँ पर अच्छा है ना तो कोई कोर्स बुरा है। रही बात वैकेंसी आने की, तो वैकेंसी ना तो किसी में ज़्यादा आती है ना किसी में कम आती, जल्दी किसी की वैकेंसी नहीं आती। आप एडमिशन ले उसके पहले आपको बिल्कुल सभी चीज़ें बताना ये मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि आपका एक ब्राइट फ्यूचर हो जाएगा, बहुत अच्छी खासी इनकम हो जाएगी, मैं ऐसा आपको नहीं सजेस्ट करूँगा। बाकी टोटल 28 कोर्सेज है, सब पर मैंने सेपरेट से वीडियो दिया है। जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है पूरा उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पर कॉलेजेस को अच्छे कॉलेज में काउंट किया गया, जबकि करना नहीं चाहिए। सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं आपके यूपी में, जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं लगभग सभी में एडमिशन होता है और कोई इसमें से अच्छा कॉलेज या बुरा कॉलेज नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स जहाँ पर मतलब जहाँ से ज़्यादातर स्टूडेंट्स करना चाहते हैं उसको हम अच्छे कॉलेज में काउंट कर देते हैं, और जो भी कोर्स करना चाहते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसको हम अच्छे कोर्सेज में काउंट कर देते हैं। चलिए बताता हूँ। पहले तो आप टॉप कॉलेज देख लीजिए, ठीक है। आप हमसे पूछेंगे तो मैं कहता हूँ मैं कभी भी पहला नाम KGMU के लिए नहीं लूँगा। रही बात काउंसलिंग के लिए, ढेर सारे लोग हैं करवाते हैं काउंसलिंग वगैरह, लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ मुझे कहना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपको ईजिली 70% पर DMLT दिलवा दूंगा, 65 पर दिलवा दूंगा, कोई नहीं दिलवा पाएगा। जो आपको दिलवा रहा है वो खुद इस चैनल से देख करके गया है, एडमिशन लिया है। बात समझ रहे क्या आप। टॉप कॉलेजेस देखिए, सबसे टॉप पर आप हमसे पूछेंगे, हमेशा से मैं सैफई को रखता हूँ, UPUEMS सैफई सबसे बड़ा कैंपस है। आप यहाँ पर एक बार पहुँचिए, लगेगा कि आप अच्छे जगह पे आए हो। यूपी की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में सैफई को हमेशा से काउंट करता हूँ। उसके बाद आप KGMU को सेलेक्ट कर सकते हो, इसके बाद में LLRM को सेलेक्ट कर सकते हो। मेरठ के बारे में पता ही नहीं होता स्टूडेंट्स को, 100 सीटें हैं DMLT के लिए, इसके बारे में पता ही नहीं होता बच्चों को ये कैसा कॉलेज है, बेहतर कॉलेज है, अच्छा कैंपस है। आप हो सकता है आप अयोध्या से हो, बांदा से हो, आपको आपके कॉलेज के बारे में नहीं पता हो, लेकिन मुझे अपने ज़िले के बारे में भी पता है, आपके ज़िले के बारे में भी पता है, क्योंकि आप अपने आसपास का ही सिर्फ देख रहे हो और आप लोगों के माध्यम से ही मैं पूरे यूपी के कॉलेज को देखता हूँ। जो चीज़ें बताऊँ ध्यान दीजिएगा। टॉप कॉलेजेस की बात हो रही जहाँ पर कट ऑफ हाई जाएगी, UPUEMS, KGMU, LLRM, फिर है राम मनोहर लोहिया, उसके बाद में GSVM कानपुर। ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। उसके बाद आता है एक एवरेज कॉलेज कौन से है इसमें, SN मेडिकल कॉलेज आगरा, ये क्या चल नहीं रहा जी, मोतीलाल नेहरू प्रयागराज का कॉलेज है, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी ये आ गया, BRD गोरखपुर। ये कुछ एवरेज कॉलेज हैं, ठीक है। अब आता है आप उसके बाद में थोड़ा सा लो जिसको काउंट करते हैं, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कोई कॉलेज अच्छा या बुरा नहीं, किधर पर भी एडमिशन मिले सब कुछ अच्छा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है। लेकिन कुछ इस तरीके कट ऑफ वेरी करती है, यहाँ पर कट ऑफ हाई जाएगी, यहाँ पर थोड़ा सा डाउन जाता है, और जहाँ पर सबसे डाउन जाता है वो इधर का होता है। मैं ये वीडियो देने वाला था नहीं, लेकिन लगातार से बच्चे पूछ रहे थे इसलिए दे रहा हूँ, और इससे कट ऑफ जो है ना वो ज़्यादा आगे पीछे होने लगता है। चलिए लो में देखिए, आपका अयोध्या आएगा, बांदा आएगा, बस्ती आ जाएगा, और नोएडा का कॉलेज आता है, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। प्रतापगढ़, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, पीलीभीत, हरदोई, शाहजहांपुर,
सहारनपुर, ये सभी कॉलेज इसमें आते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। अब आप अगर इसको समझ पाएंगे तो प्रेफरेंस देना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों मैं ये सब चीज़ें ओरली नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद से पेड काउंसलिंग करवा रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर आपको ऐसे बोलूँगा कि जिनके कम मार्क्स हैं वो ये कॉलेज सेलेक्ट कर ले, मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जिसके अच्छे भी मार्क्स हैं वो सोचे मुझे ये अगर नहीं मिला, ये कम से कम मिल जाए, इसको भी प्रेफरेंस दे देगा। फिर प्रॉब्लम आपके साथ में हो जाएगी, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। मैं पेड काउंसलिंग करा रहा हूँ, आप चाहे तो ज्वाइन कर लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको आता है तो आप खुद से करिए। ये टॉप हो गया, ये एवरेज है, ये लो है। आइए कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कोर्सेज में सबसे पहले टॉप कोर्स में यहाँ सबसे ऊपर जो है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी है। उसके बाद में जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं वो DMLT कोर्स करना चाहते हैं, फिर OT टेक्नीशियन। इस बार OT का थोड़ा सा डाउन हो गया क्योंकि वैकेंसी को लेकर के बवाल चल रहा था यहाँ पे। फार्मेसी, DMLT, OT। उसके बाद में स्टूडेंट्स जो करना चाहते हैं वो एक्सरे टेक्नीशियन। फिर आते हैं आपके एवरेज कोर्सेज। अब ऐसा नहीं है कि एवरेज कर लोगे तो फ्यूचर नहीं है, अच्छा फ्यूचर है। जहाँ पे भीड़ जाए वहाँ पर आप मत जाओ, वही सबसे बेटर है। ठीक है, एवरेज में आइए। एवरेज में हमारा ऑप्टोमेट्री हो गया, और डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, ETCT हो गया। ETCT मतलब इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन। फिर है एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन। ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो एवरेज हैं, एवरेज कट ऑफ जाती है इनकी। उसके बाद लो कट ऑफ वाले के साथ आते हैं। लो में कौन से कोर्सेज हैं, आप प्रॉस्पेक्टस ओपन करिए, इनका 28 कोर्सेज टोटल है। जहाँ पर आपको दिखे 50 सीट है, 30 सीट पर एडमिशन होगा, 70 सीट है टोटल, वो सभी एवरेज लो कट ऑफ वाले कोर्सेज हैं। प्रॉस्पेक्टस ओपन करेंगे, वहाँ ढेर सारे दिखेंगे। जैसे मैं फिर भी आपको कुछ बता देता हूँ। एक है TB करके, इसके लिए है, और न्यूबॉर्न बेबी के लिए एक चलता है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, पेडियाट्रिक करके ऐसा कोई कोर्स है दोस्तों। वो जहाँ पर कम सीटें थोड़ी सी है वो सभी एवरेज है, क्योंकि बच्चे वहाँ पर एडमिशन लेना ही नहीं चाहते, इसीलिए उसकी सीटें लिमिटेड रखी गई, 50 सीट 60 सीट। चलिए प्रॉस्पेक्टस से दिखा दूँ, नहीं तो आप जा कर के बोलेंगे किसी से कि मुझे तो पता ही नहीं था, फालतू का वीडियो बना दिया। आइए दिखा देते आपको। बैक क्यों नहीं हो रहा, ये इतनी दफ़ा मेरे बोर्ड में डाउनलोड हो गया, मैं उधर से ओपन नहीं करना चाहता इसको। आपको एक बार लो कट ऑफ वाले कोर्सेज को दिखा देता हूँ मैं। अच्छा, ओपन क्यों नहीं हो रहा, ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये पहला आपका हो गया इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर असिस्टेंट, लो कट ऑफ में आएगा आपका। स्पीच थेरेपी ये भी, और इधर BCG ये भी। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो है ये आपका एवरेज वाले में आता है हमेशा से। ये प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन और CSSD टेक्नीशियन। उसके नीचे बढ़िए 25 फिर है डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट के लिए, 55 से रिकॉर्ड कीपिंग। ये जो आपको दिख रहा ना अंडर 100, वो सभी लो कट ऑफ वाले कोर्सेज हैं। ये मत देखिए कि सीट कम है तो इसका कट ऑफ आ ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेना चाहते, और यही कोर्सेज हैं जो आपको 57, 58, 59, 60% पर मिल जाते हैं। लेकिन अब सभी लोग यही मत फिलअप कर देना, नहीं तो ETCT का कट ऑफ जो है इससे कम चला जाएगा। बात समझ रहे आप? चलिए, उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। बाकी आपको रैंक वाइज कैसे सेलेक्ट करना है मैं आपको वो भी गाइड कर दूँगा। जिनको फिर भी नहीं समझ में आता है वो मुझे डायरेक्ट से कंसल्ट कर सकते हैं पेड काउंसलिंग के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।